बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, सर्कुलर डेट की खबरें सर पे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इस वक्त लैंडलाइन पे है और काफ़ी दोस्तों के जो क्वेश्चन और मैसेजेस हैं कि भाई क्या मामला है कि सर्कुलर डेट की न्यूज़ सर पे है, लेकिन इंश्योरेंस एक बड़ा प्लेयर जो कि एक मेच्योर प्लेयर है और जो कि क्वांटिटी को दो देर तक होल्डिंग करने की सलाहियत रखता है, वो इतना माल क्यों बेच रहा है? सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी मार्केट में बेच रहा है और सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर में बेच रहा है और पीएसओ बेच रहा है। अब इसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। आज की वीडियो का थंबनेल है कि ये स्टॉक, दोस्तों ये आपके सामने रखने जा रहा हूं, पीएसओ की तैयारी 250 रुपए की या फिर 600 रुपए की। आईएमएफ का दो बड़े इश्यूज पर रजामंदी का इजहार, तो फिर मंडे को बड़ा उछाल, हैरत अंगेज रिपोर्ट अबाउट पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें आज थोड़ा डिटेल से आपको बताएंगे शॉर्ट करके, जो कि वैल्यूएबल बातें होंगी, कोई हम एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे और टोटली पीएसओ के मुतालिक। ठीक है, सबसे पहले तो देखें पीएसओ के मुतालिक आपको मैं ये थोड़ी सी बात बता दूं कि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते का हमने एक एनालिसिस किया और उसमें क्या एनालिसिस आया कि देखें, पहली बात तो आप ये देखें कि जो सर्कुलर डेट को लेके खबरें काफ़ी पुरानी चल रही हैं, तकरीबन 1 साल हो गया और ये हमने आपको 80 से 100 रुपये पे रिकमेंड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये खबरों की बेस पे चलते 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 जो हमने उस वक्त एक से आज से कुछ 6-8 महीने पहले टारगेट दिया था कि भाई ये 400 तक जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह 400 तक आया और इसने टारगेट भी दिखाया, बल्कि इसको आर पार करके ऊपर भी गया। उसके बाद अब देखें कि सर्कुलर डेट वो 4-6 महीने से चलता रहा, अब आके जो इसकी पोजीशन बनने जा रही है सर्कुलर डेट सॉल्व होने की, क्योंकि आईएमएफ ने जो 2 बड़े इशू थे, एक सबसे पहला जो बर्निंग इशू था वो सर्कुलर डेट का, और दूसरे नंबर पे जो बर्निंग इशू जो चल रहा था यानी कि हमारे इधर पाकिस्तान में कि जो टैक्स के हवाले से कलेक्शंस के मामला चल रहे हैं, उसमें हदफ में कमी आई है। ठीक है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, देखें कि दोनों चीज़ों में इनकी रजामंदी हो गई। एक तो जो टैक्स रेवेन्यू में कमी आ रही थी वो हमें थोड़ी मोहलत मिल गई है कि अगले महीनों में उसको पूरा कर सकते हैं, और वरना बातें हो रही थी जी मिनी बजट की, लेकिन वो मान गया और इस तरह से हमारा ये मामला सेटल हो गया। दूसरा मामला था जी सर्कुलर डेट का। अब पहले काफी प्लान देते रही गवर्नमेंट, लेकिन आईएमएफ ने उसको रिजेक्ट करता रहा। इस दफा इन्होंने प्रैक्टिकली काम किया और कहा जी हम डायरेक्ट बैंकों से पैसा पकड़ेंगे और इनका सर्कुलर डेट दूर करेंगे और 5-6 सालों में हम इनका कर्जा बैंकों का उतार देंगे। पहले तो आईएमएफ ने उसको रिजेक्ट के लिए कर दिया, लेकिन आफ्टर ऑल जब इन्होंने थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उनको यकीन दहानी कराई कि अब हमारे मामला चेंज है, आपके सामने है, हम ये पैसा बैंकों को दे सकते हैं आसानी से 5 से 6 सालों में। ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट ऊपर भी करना होगा तो बैंकों के साथ वो हम लचक रखेंगे। ठीक है, पहले ही बैंकों के साथ ये मामला तय करेंगे। तो आईएमएफ ने इसको एक्सेप्ट किया, रजामंदी का इजहार किया। उसके बाद बैंकों ने जो गवर्नमेंट ने बैंक्स को ऑफर दी कि आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको मार्कअप पे लेते हैं। अब ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जी कि गवर्नमेंट गेट्स रुपीज 1.2 ट्रिलियन लोन फ्रॉम द बैंक्स टू टैकल द सर्कुलर डेट। सोर्सेज क्या है जी इसका? समा न्यूज। आगे जी, गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बैंक हुकूमत को आसान शराइत पर कर्ज देने को तैयार। कर्ज पावर होल्डिंग कंपनी को 5 साल के लिए दिया जाएगा, तोसी की गुंजाइश भी होगी। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द लोन एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड टुडे। या तो आज हो सकता है या फिर कल। ये आज के हिसाब से आपको बता रहे हैं, यानी कि 24 आवर्स आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टुमारो द बैंक्स हैव एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स प्रपोजल एंड ऑफर एंड लोन एट द मार्कअप रेट 0.9% लोअर देन द प्रिवेलिंग द मार्केट रेट। यानी कि जो मौजूदा रेट चल रहा है उससे 0.9% कम है, यानी कि 12% मौजूदा चल रहा है तो 11.4% पे जो है ये लोन दिया जाएगा। हाँ जी, इस राय के मुताबिक हुकूमत इस कर्ज से गर्दिशी कर्ज के स्टॉक
को मजीद बढ़ने से रोकना चाहती है। इस वक्त जो इस वक्त टोटल सर्कुलर डेट है जी वो है 2531 अरब। देखें कितना तजाविज कर गया, 2531 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे में से अब इसके एवज जो हमें इंटरेस्ट रेट, इसका सूद पे करना पड़ता है कंपनियों को, वो कितना है जी 683 अरब सिर्फ सूद की मद में जाता है। अगर देखें ये गर्दिशी कर्जा इनका खत्म हो जाए या कम हो जाए, ये हमें सूद भी बचे और इसके बाद कंपनियों की जो है ना वो काबिलियत भी बढ़ जाए, यानी कि एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, क्योंकि उनको अब पैसा आएगा, ज्यादा पैसे से मोर इफेक्टिव तरीके से कंपनियां काम करेंगी। तो दोस्तों इसका सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पीएसओ। पावर सेक्टर को देखें पैसा मिलता है वो रिसीव करेगा पीएसओ, ऑयल सेक्टर को मिलता है रिसीव करेगा पीएसओ, एक्सप्लोरेशन सेक्टर को मिलता है रिसीव करेगा पीएसओ, यानी कि सबका माई बाप पीएसओ, मदर कंपनी सबकी पीएसओ। पीएसओ के रिसीवेबल्स अब आपको थोड़ी डिटेल बताने जा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि भाई ये पीएसओ में, पीएसओ तो दूसरी इक्विटी का ही है, हम इसको सिर्फ पेट्रोलियम बेचने वाली कंपनी समझ रहे हैं। अब ये है जी सर्कुलर डेट के हवाले से कैलकुलेशंस हमने कुछ की है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसमें देखें पीएसओ के जो करंट रिसीवेबल्स हैं वो है 66.2 बिलियन रुपीस, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो सर्कुलर डेट कैलकुलेशंस में आप देखें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 469 मिलियन शेयर्स हैं इनके पीएसओ के। रिसीवेबल्स पर शेयर कितना बन रहा है जी 141 रुपीज पर शेयर, 141 रुपए यानी कि लगा लें पर शेयर बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें पीएसओ का ईपीएस कितना है जी 2024 का, ये है 39 रुपीज पर शेयर। आगे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अब देखें पीएसओ एक्सपेक्टेड ईपीएस 2025, जो पैसा इसको मिलेगा इसके रिसीवेबल्स के मुताबिक, इसकी अर्निंग 39 से उठ के 180 प्लस हो सकती है, जो कि देखें कितने गुना बढ़ गई है, ठीक है। आगे एक्सपेक्टेड ईपीएस इसका हो सकता है जी, यानी कि कितने परसेंट बढ़ सकता है 450%। तो दोस्तों ये एक है कि नहीं बड़ी मजेदार किस्म की बात। पीएसओ डिविडेंड 2024 कितना था, इसने दिया 10 रुपए पर शेयर। अब देखें कि अगर इसको इसके रिसीवेबल्स ये मिल जाते हैं तो ये 10 रुपए से जंप करके आप सोच सकते हैं कहां पे इसका डिविडेंड जा सकता है। देखें 450% इजाफा हो रहा है तकरीबन, ठीक है। तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 400% अगर ये डिविडेंड दे तो साहब लगाएं 40 रुपए पर शेयर बनता है डिविडेंड। 2024 का था सिर्फ और सिर्फ कितना 10 रुपए, और इसका 400 टाइम बढ़ जाता है, यानी कि कितना 40 रुपए पर शेयर, 400%। तो ये कंपनी का रेट आप खुद देखें कि कैसा ऊपर जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि ये आगे काफी जा सकता है और आपको तकरीबन 550-600 का लेवल भी दिखा सकता है। अब दोस्तों कुछ बातें जो बड़ी मुतनाज़े सी बनी हुई हैं वो आपको मैं थोड़ी बताने जा रहा हूँ पीएसओ के मुतालिक, ठीक है। पीएसओ के मुतालिक जो डिटेल है ये तो मैंने सारी आपको बता दी कि ये पॉजिटिवली होने जा रहा है सर्कुलर डेट के अगर मामलात सॉल्व हो जाते हैं तो ये इसके मामलात है। अर्निंग में क्या फ़र्क आएगा, इसके डिविडेंड में क्या आएगा, टोटल आएगा। अब कुछ अदर साइड पे कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की बातें हो रही हैं कि जी बड़े बड़े इदारे तो माल बेच रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसपे मुकम्मल रिसर्च चल रही है, वो भी इंशाल्लाह इसके बाद हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो उसमें आपको पूरे इदारों के मुतालिक और आगे मार्केट किस तरह हो सकती है वो सब कुछ बताया जाएगा उस वीडियो में, ठीक है, तजिया किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो थी पीएसओ के मुतालिक, एक एजुकेशन टाइप जो कि इनके साथ क्या मामला चल रहे हैं वो सब कुछ बताया गया था। बाकी आपने बाय या सेल करना है, जहां से करना है, जहां पे बेचना है वो आपकी अपनी मर्जी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।